मिल्ली डाइजेस्ट के खुसूसी शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुशाहिद हुसैन। दोस्तों, आज 6 दिसंबर है। यह वो दिन है जो जमहूरियत का सियाह दिन, ब्लैक डे माना जाता है। यानी 1528 में बनी बाबरी मस्जिद को ढाया गया। बाबरी मस्जिद को गिराने के पीछे एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी, एक मुनज़्ज़म साजिश है जो आप जानने के बाद दंग रह जाएंगे। इस साजिश में वो तमाम सियासी पार्टियां मौजूद है जिसको अवाम सेकुलर कहती है। इनमें कांग्रेस का पहला नंबर आता है। 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखी गई और मस्जिद को ताला लगाया गया। उस वक्त भारत के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1986 में जब वजीर आजम राजीव गांधी थे, मस्जिद का ताला खुलवाकर मस्जिद के चबूतरे पर राम की मूर्ति रखकर पूजा पाठ शुरू करवाई गई थी। यह है कांग्रेस का असल चेहरा। और बाबरी मस्जिद को शहादत को लेकर रिब्राहन कमीशन तैयार की गई, जिसका काम बाबरी मस्जिद के शहादत के मुजरिमों को पता लगाना था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंप दी थी। इस रिपोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर 28 लोगों को जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल और विनय कटियार जैसे बीजेपी और हिंदू तंजीमों के बड़े लीडरान शामिल थे। ये रिपोर्ट जब सौंपी गई उस वक्त भी कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस ने अपने मफाद को बरकरार रखते हुए मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर कायम किए गए दीगर कमीशन की सिफारिशात की तरह इस कमीशन की सिफारिश भी रद्दी की टोकरी की नजर कर दी। यह है कांग्रेसियों का दोगलापन। और उस वक्त वजीर आला कल्याण सिंह ने ना मस्जिद की हिफाजत की और ना ही इस जगह बनी आरजी मंदिर को हटाने की कोई कोशिश की। वजह साफ थी, वो खुद मस्जिद को गिराना चाहते थे और मंदिर की तामीर कराना चाहते थे। लिब्राहन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कल्याण सिंह के मुतालिक से कहा है कि इन्होंने पहले ही से रियासती और जिले इंतजामिया में कुछ ऐसे फेरबदल किए थे कि इंतजामिया इनका गुलाम बन गया था। इंतजामिया ने इख्तियारात होने के बावजूद मस्जिद को बचाने और कार सेवकों को मस्जिद तक पहुंचने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ का फैसला आया, जहां इंसाफ के मंदिर में ही इंसाफ का कत्ल किया गया। यह फैसला सिर्फ दिल तोड़ने वाला नहीं बल्कि दिल को चिकनाचूर कर देने वाला फैसला था। एक तरफ जहां सैकड़ों साला मस्जिद थी, 5 वक्त नमाजें, ईदैन की नमाजें होती थी, पूरी दुनिया के मीडिया के कैमरों के साथ मुल्क के करोड़ों अवाम के सामने और आर्मी की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। मस्जिद को शहीद करने में 5 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। उस वक्त पूरे मुल्क का अदल व इंसाफ, जमीर, उसूल, कवानीन, अहदनामे, इंसानियत सब कुछ कोमा में जा चुकी थी। इन फाशिस्ट ताकतों के जरिए आइए एक नजर डालते हैं बाबरी मस्जिद की तारीख पर। 1528 को अयोध्या जिला फैजाबाद ऊद के मुकाम पर मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर की जानिब से ऊद के गवर्नर मीर बाकी के ज़ेरे निगरान बाबरी मस्जिद की तामीर की गई। 1885 को फैजाबाद की अदालत ने मस्जिद से 100 कदम के फासले पर रघबीर दास नाम के एक शख्स ने मंदिर तामीर कराने की इजाजत मांगी, जो रद्द कर दी गई। 1860 में बाबरी मस्जिद का हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन करवाया। तमाम दस्तावेजात रजिस्टर किए गए ताकि मुसलमानों की इस जमीन और इबादतगाह पर कोई दावा का ऐलान न कर सके। 1883 में राम चबूतरे पर राम जन्म आस्था का बोर्ड लगा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद ने इस बोर्ड को निकालने के अहकाम दिए गए। 1885 फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज में मुकदमा दाखिल किया गया। राम जन्म आस्था जो मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पर है, वहां मंदिर की इजाजत दी जाए। इस मुकदमे को अदालत ने खारिज कर दिया। 1949 बाबरी मस्जिद के मरकजी गुंबद में कुछ लोगों ने देर रात अंधेरे का नाजायज फायदा उठाते हुए मस्जिद में राम लीला की मूर्तियां रख दी। इस तरह मस्जिद पर ताला लगा और नमाज की इजाजत भी नहीं दी गई, मूर्तियां भी नहीं हटाए गए। 1950 में फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने फैजाबाद के सिविल जज अदालत में एक हलफनामा तहकीकाती रिपोर्ट पंचनामा दाखिल किया। यह जायदाद मुसलमानों की है। 1955 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद से मूर्तियां हटाने की अपील की। फिर 1961 में प्रेम हंस राज ने मूर्तियों को मस्जिद के गुम्बद के नीचे यानी जहां नमाज पढ़ाई जाती है
वहां पर रखने और पूजा की इजाजत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल किया, जो खारिज कर दी गई। फिर 1984 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पी.के. पांडे की सिफारिश पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदुओं को मस्जिद में रखी गई रामलीला मूर्तियों की पूजा की इजाजत दे दी, जिसका शिलान्यास करवाया गया और शिलान्यास राजीव गांधी ने करवाया था। 1987 में हाईकोर्ट के हुक्म पर बाबरी मस्जिद में कोई नमाज न पढ़े, इसके लिए एक निगरान कमेटी मुकर्रर की गई। 1989 तक 1992 तक संघ परिवार की तमाम तंजीमें विश्व हिंदू परिषद के झंडे तले और बीजेपी के कमान आरएसएस की क़ियादत में मुल्क भर में बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर बनाने की तहरीक चलाती रही। फिर जाकर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उस वक्त 90,000 पैरामिलिट्री फौज और बड़ी तादाद में पुलिस भी मौजूद थे। न सिर्फ मस्जिद शहीद की गई बल्कि आरजी मंदिर भी बना दिया गया। बाद में इस मंदिर को पुख्ता कर दिया गया। 2002 से 1992 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मुख्तलिफ अदालती कार्रवाइयों से होकर 2002 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाबरी मस्जिद के मुकदमे की समाअत शुरू हुई। 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा हिस्सा रामलीला ब्राह्मण और तीसरा हिस्सा नरमोही अखाड़े को दे दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़ियादत करने वाली पंच रुकनी बेंच ने बाबरी मस्जिद की जगह एक तरह से मंदिर के हवाले करने का फैसला दे दिया और यह फैसला इंसाफ पर नहीं बल्कि मेजोरिटी को मद्देनजर रखते हुए दे दिया गया। और इसके बाद बीजेपी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा का रुकन बना दिया। इन तारीख से आपको पता चला होगा कि कैसे एक मस्जिद को मंदिर बना दिया गया। क्या यही जमहूरियत है? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले सबसे बड़े दहशतगर्द थे। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई होती तो आज इनके हौसले पस्त हो गए होते, मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने की वजह से आज इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अपने खिलाफ तहकीकात करने वाले पुलिस अफसर को भी बर्दाश्त नहीं किया गया, बल्कि इसका भी बेरहमी से कत्ल किया गया। आज इन भगवा दहशतगर्दों के हौसले जितने बुलंद हैं, इसकी बहुत हद तक जिम्मेदार कांग्रेस भी है, जिसका फायदा उठाकर आज बीजेपी उठा रही है। और अब बाबरी मस्जिद के बाद दूसरे मसाजिद को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे दूसरे मसाजिद को मंदिर में तब्दील कर दिया जाए। फैमिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को जरूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।